हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा यूनिट नंबर 4 मेथड्स इन सी शार्प। तो लास्ट लेक्चर में मैंने ये एग्जांपल बताया था आपको कि हम मेथड कैसे डिक्लेयर करते हैं प्रोग्राम के अंदर में और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो ये 5 चीज़ें हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी। नेम ऑफ द मेथड, टाइप ऑफ मेथड, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, बॉडी और मेथड मॉडिफायर्स लास्ट। ठीक है, तो ये मैंने एग्जाम्पल से आपको बता दिया था। रिटर्न क्या होता है, रिटर्न टाइप क्या होता है, फंक्शन मेथड नेम क्या होते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर में हम पैरामीटर की लिस्ट देते हैं, ये सब मैंने बता दिया था। तो अब हम देखेंगे कुछ मेथड मॉडिफायर्स होते हैं, ये मैंने बताया था। तो मेथड मॉडिफायर्स बहुत तरह के होते हैं। तो मॉडिफायर्स के आप नाम देख लीजिए। न्यू हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया, पब्लिक, इंटरनल, प्राइवेट, स्टैटिक, वर्चुअल, एब्स्ट्रैक्ट, ओवरराइड, सील, एक्सटर्न। और हर एक मॉडिफायर का हमने नाम जो दिया है उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है कुछ ना कुछ। तो जैसे न्यू, द मेथड हाइड्स एन इनहेरिटेड मेथड विद द सेम सिग्नेचर। पब्लिक, द मेथड कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर इंक्लूडिंग आउटसाइड द क्लास। अगर कोई मेथड हमने डिक्लेयर की पब्लिक तो वो हम आउटसाइड ऑफ क्लास भी एक्सेस कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड क्या है, तो ये सब आप एक बार रीड कर लीजिएगा। ये कुछ लिस्ट ऑफ मेथड मॉडिफायर्स है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। तो आप ये पूरा एक बार रीड कर लीजिए। उसके बाद हम आते हैं मेन मेथड पे। आपको पता है प्रोग्राम हम कोई भी लिखे उसमें मेन मेथड सबसे इंपॉर्टेंट होती है। हमने क्लास डिक्लेयर कर दिया, हमने डेटा मेंबर्स डिक्लेयर कर दिए, मेथड्स कर ली डिक्लेयर, लेकिन हमारे प्रोग्राम में मेन मेथड होती है, इसलिए उसको बोला ही है मेन है वो। एज मैंशनड अर्लियर, सी शार्प प्रोग्राम स्टार्ट एग्जीक्यूशन एट ए मेथड नेम मेन। और ये जो मेन है, मेन मेथड जो बोलते हैं, ये भी एक तरह की मेथड ही है जो मेन हमारा फंक्शन होता है। दिस मेथड मस्ट बी स्टैटिक मेथड ऑफ ए क्लास एंड मस्ट हैव आइदर इंट और वॉइड एज रिटर्न टाइप। और ये आपको पता है कि ये तो इंट होना चाहिए या वॉइड होना चाहिए। हम लोग लिखते हैं ना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन या फिर पब्लिक स्टैटिक इंट मेन, जो भी होगा लिखना हमें। The modifier public is used as this method must be called from outside the program। और आप प्रोग्राम के आउटसाइड से भी हम इसे कॉल कर सके, इसलिए हम लोग इसे हमेशा पब्लिक डिक्लेयर करते हैं। The main can also have parameters which may receive values from the command line at the time of execution। So command line भी, हाँ ये मैंने बता दिया था command line argument क्या होते हैं। और मेन मेथड में कैसे लिखते हैं हम लोग, पब्लिक स्टैटिक इंट मेन स्ट्रिंग एरे args, और पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args स्क्वायर ब्रैकेट args। तो ये अरे के लिए होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो अगर इंट है तो इंट देंगे हम लोग टाइप, और अगर नहीं है तो हम वॉइड देंगे। तो मेन मेथड भी एक मेथड ही होती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डिटेल में मॉडिफायर्स वो चैप्टर नंबर 12 में है, लेकिन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मेन मेथड क्या होती है वो मैंने बता दिया, और उसे कैसे डिक्लेयर करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड वर्ड वो भी मैंने बता दिया। सो आप ये कुछ चीज़ें पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट होता है इन्वोकिंग मेथड्स। इन्वोक करना मतलब बुलाना, कैसे वो हम देखेंगे। वंस मेथड्स हैव बीन डिफाइंड दे मस्ट बी एक्टिवेटेड फॉर ऑपरेशंस। अब हमने मेथड्स बना ली, डेटा मेंबर्स बना लिए, अब हमें उसे एक्टिवेट करना है, उसे कॉल भी तो करना है। तो वो कैसे हम लोग करते हैं वो देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ एक्टिवेटिंग अ मेथड इज नोन एज इन्वोकिंग और कॉलिंग। तो जो भी हम मेथड्स डिक्लेयर करते हैं, जैसे मैंने बताया 2 नंबर का हमने यहाँ पे जैसे मल्टीप्लिकेशन किया था, ये देखिए आप एक एग्जाम्पल में, इंट प्रोडक्ट इंट एक्स कॉमा इंट वाई इंट एम इक्वल टू एक्स इंटू वाई। यहाँ जैसे ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन का, तो इस मेथड जो हमने ये प्रोडक्ट बनाया है इसको कॉल भी तो करना है हमें। तो उसके लिए हमें मेथड को कॉल करना होता है। तो वो कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। द इन्वोकिंग इज डन यूजिंग द डॉट ऑपरेटर एज शोन बिलो। तो हम इसको कैसे कॉल करते हैं, डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके। और डॉट ऑपरेटर के पहले हमें क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट नेम लिखना पड़ता है। तो उसका मतलब हमें ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा, इसलिए पहले सिंटैक्स देख लीजिए। ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम। अब जो भी मेथड रही, जैसे वहाँ पे प्रोडक्ट है हमारे मेथड का नाम, तो हम लोग प्रोडक्ट लिखेंगे। और जो हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स हैं वो पास करेंगे, एक्चुअल पैरामीटर लिस्ट जो भी होंगे। जैसे वहाँ इंट एक्स इंट वाई है तो इंट एक्स इंट वाई, इंट जो भी है हमारे पैरामीटर्स। हियर ऑब्जेक्ट नेम इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच वी आर कॉलिंग द द मेथड नेम। The actual parameter list is a comma separated list of actual values or expression that
मैच इन टाइप, ऑर्डर एंड नंबर विद द फॉर्मल पैरामीटर लिस्ट ऑफ द मेथड नेम डिक्लेयर्ड इन दी क्लास। और ये जो भी जितने अगर हम लोग दो नंबर्स का एडिशन कर रहे हैं तो जो हमारे एक्चुअल वैल्यू मेंबर्स होंगे वो भी दो होने चाहिए, और जो फॉर्मल हम बनाते हैं वो भी दो ही होने चाहिए। नोट दैट द इन्वोकिंग स्टेटमेंट इज एन एग्जीक्यूटेबल वन एंड देयरफॉर मस्ट एंड विद अ सेमीकोलन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मेथड होती है हमारी इन्वोकिंग स्टेटमेंट्स होते हैं वो सेमीकोलन से हम लोग एंड करते हैं। द वैल्यूज ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर्स आर डिजाइंड टू द फॉर्मल पैरामीटर्स एट द टाइम ऑफ इन्वोकेशन। इन्वोकेशन मतलब जब कॉलिंग करते हैं हम लोग फॉर्मल पैरामीटर्स तब का है। Program defines a method name cube and is used to compute the cube of a number passed in as a parameter. Note that how an object of method class is created and used to invoke the method cube using the dot operator. अब हम मेथड जो बना रहे हैं, हम लोग क्यूब नाम की मेथड बना रहे हैं, उसे हम कैसे कॉल करते हैं डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके, वो अब हम एक प्रोग्राम से समझेंगे। तो आप देखिएगा ये प्रोग्राम डिफाइनिंग एंड इन्वोकिंग अ मेथड। ठीक है, तो अब प्रोग्राम कैसे लिखते हैं वो सब मैं आपको बता चुकी हूँ। सी शार्प में क्या है, तो वही सब है कि यूजिंग सिस्टम, हमारा नेम स्पेस, क्लास मेथड। क्लास हमने क्या बनाई है, मेथड नाम से, क्लास कंटेनिंग दी मेथड। अब हम लिख रहे हैं हमारा मेथड फंक्शन, जो हमारी मेथड होती है। डिफाइन द क्यूब मेथड, क्यूब नाम से हमने एक मेथड, क्यूब क्या है, हमारा मेथड नेम है, इंट है हमारा टाइप, और इंट एक्स हमारे क्या है, पैरामीटर्स, जो कि हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। रिटर्न एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यूब निकाल रहे हैं, तो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, रिटर्न एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। उसके बाद हमारे कर्ली ब्रेस क्लोज, और जो क्लास है हमारा मेथड उसे भी क्लोज किया हमने। ठीक है, अब देखिए क्लाइंट क्लास टू इन्वोक द क्यूब मेथड। अब ये जो हमने क्यूब मेथड बनाई है ऊपर क्लास के अंदर में, अब उसे हमें इन्वोक भी तो करना है, इसका मतलब उसे कॉल भी तो करना है मेन फंक्शन में। तो हमने क्या किया, क्लास बनाया, क्लास मेथड टेस्ट, उसके बाद कर्ली ब्रेस ओपन, उसके बाद मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर हमने कर्ली ब्रेस ओपन किया। अब हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर इन्वोकिंग क्यूब। अब मैंने आपको बताया जब हमें मेथड को कॉल करना होता है या इन्वोक करना होता है तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाया हमने, मेथड एम इक्वल टू न्यू मेथड। ठीक है, तो एम नाम का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, और इसी एम के जरिए हम जो ऊपर की क्यूब मेथड है उसे कॉल करेंगे। इन्वोक द क्यूब मेथड कैसे होगी, देखो, इंट y इक्वल टू एम डॉट क्यूब, और हमने एक पैरामीटर पास कर दिया 5 हमने इंट x दिया था, एक ही पैरामीटर पास किया था ऊपर में, इसलिए हमने डायरेक्टली यहाँ पे मेन में 5 लिखा है, एक ही देंगे हम क्योंकि हमने एक ही पैरामीटर पास किया है। तो हमें क्या करना है, 5 का क्यूब निकालना है। तो इंट y इक्वल टू एम डॉट क्यूब f। अब रिजल्ट आने के लिए हम लोगों ने क्या किया, कंसोल डॉट राइट लाइन y। अब हमारा जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया m, उसको हमने ऑब्जेक्ट बनाया, उसको हमने यूज़ किया मेथड को कॉल करने में, मेथड हमने कॉल की। अब हमारा जो क्यूब निकलेगा उसको हमें किसी में स्टोर करना होगा, इसलिए हमने इंट y एक फिर से वेरिएबल बनाया, वही इनिशियलाइज कर दिया उसे इंट y, उसके बाद उसमें हम स्टोर कर रहे हैं आंसर, इसलिए कंसोल डॉट राइट लाइन y और करली ब्रेस क्लोज। तो 5 का हमें क्यूब ऑटोमेटिकली रन होने के बाद, कंपाइल होने के बाद, दिस प्रोग्राम विल डिस्प्ले एन आउटपुट ऑफ 125, डायरेक्टली हमें 125 आंसर मिलेगा। सो यहाँ तक आपको क्लियर ही हो गया होगा कि कैसे हम डिफाइन करेंगे मेथड को, कैसे हम इन्वोक करेंगे, ये